हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओएम थ्योरी से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स। जी हाँ, देखिए आप लोगों को सीरियसली फर्स्ट चैप्टर जो है ये थ्योरी का बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो। बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। आपको करना क्या है, अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर एक बनता है तो बनेगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। यस, सो देखिए दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर सर्विस एंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, दो मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्दर इनमें कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के लिए कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज सेटिस्फाई टू कस्टमर वांट्स को सेटिस्फाई करना है। देन प्रोवाइड समथिंग स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए तभी तो कस्टमर हमारी सर्विसेज लेंगे। ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं होगा तो ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं जो हमारी पूरे वर्ल्ड में या फिर कंट्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर टू प्रोवाइड, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग कस्टमर क्या क्या है, तो देखिए फर्स्ट इज राइट थिंग, बिल्कुल सही चीज होना चाहिए, यानी कि जो कस्टमर की वांट है उसी पर होना चाहिए। क्या? राइट थिंग, यानी वही चीज होनी चाहिए जो कस्टमर ने मांगी है। एंड द नेक्स्ट इज एट राइट प्राइस, राइट प्राइस पर भी होना चाहिए। राइट अगर प्राइस नहीं होगा तो क्या होगा, फिर कस्टमर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। सपोज आप महंगी चीज बेच रहे हो और कोई उसे सस्ती में बेच रहा है, तो आपके पास कस्टमर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, तो आपको राइट प्राइस पर भी बेचना है। एंड एट राइट टाइम, अगर आपने टाइम का भी ध्यान नहीं रखा, जिस टाइम पर कस्टमर ने आपसे सामान मांगा या सर्विसेज मांगी है उस टाइम पर आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो ये आपकी गलती है। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये फॉर कस्टमर सर्विस के लिए। और ये शॉर्टकट है, आपको याद करने का तरीका है, आप जाकर देखिए बुक में किस तरीके से इनको ब्रीफली कंसिडर किया गया है। ओके, सो आई होप आप लोग को ये फर्स्ट समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या ऑब्जेक्टिव है? कस्टमर सर्विस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कस्टमर सर्विस में क्या होना चाहिए? कस्टमर वांट्स होनी चाहिए, प्रोवाइड समथिंग स्पेसिफिक होना चाहिए, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो कि राइट थिंग, राइट प्राइस एंड राइट टाइम होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेस्ट होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो किस तरीके से? यूटिलाइज रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वांट्स। यस, रिसोर्सेज का यूटिलाइज इस तरीके से करो कि कस्टमर की वांट सेटिस्फाई हो जाए। अदरवाइज रिसोर्सेज आप इस तरीके से यूज कर रहे हो कि कस्टमर की वांट्स सेटिस्फाई ही नहीं हो पा रही है, तो वो चीज बेकार है, फिर वो रिसोर्स हमारे लिए बेकार है। ओके, देन नेक्स्ट, यूटिलाइज रिसोर्स टू मिनिमाइज लॉस, ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट। एक और क्या है यहाँ पर देखिए, रिसोर्स का इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि लॉस जो है वो हमारा मिनिमाइज हो जाए एंड ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या हो जाए, हमारा ज्यादा हो जाए। मेन पर्पस बिजनेस, कोई भी कैसा भी बिजनेस हो, मेन पर्पस क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि यूटिलाइज का इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ रिसोर्सेज का मतलब क्या है। रिसोर्सेज का मतलब होता है यहाँ पे मटेरियल यूज कर रहे हैं आप, या लेबर यूज कर रहे हैं, या कुछ और चीज। ठीक है, ये सारे जो भी मशीनरी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं। तो इन्हीं रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके हमें इन सब को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, कस्टमर नीड्स को, वांट्स को। ओके, तो यूटिलाइजेशन मैंने आपको बताया, ये पॉइंट बता दिया एंड ये पॉइंट बता दिया। अब नाउ इट कंसर्न टू यूटिलाइज ऑफ बोथ सेटिस्फैक्ट्री। कौन कौन सी? कस्टमर सर्विस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि दोनों का ही सेटिस्फेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए और आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी बेटर तरीके से हो जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
इनको द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएम भी कहा जाता है। ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएम कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कस्टमर सर्विस एंड सेकंड इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी नहीं भूलना है। तो देखिए इस तरीके से आप ये ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। अब कुछ ज़्यादा इसमें अगर आप बुक से भी देखेंगे तो यही सारी बातें लिखी होंगी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ओके, थोड़ा सा पॉइंट्स आपको देखना होगा बस। सो द नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ओएम। स्कोप ऑफ ओएम, ओएम यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप कितना है ये देखना है। तो क्या है? ओएम कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ इनपुट। ये बात ध्यान रखनी है, किससे कंसर्न करता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज टू प्रोवाइड डिजायर्ड यूटिलिटीज टू द कस्टमर। ये आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से बात, कि इनपुट का यूज करके, वो फिजिकल रिसोर्सेज का यूज करके जो भी डिजायर्ड यूटिलिटीज हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड करवाता है। इज दैट क्लियर? एंड द नेक्स्ट, एक्टिविटीज लिस्टेड अंडर प्रोडक्शन एंड ओएम फंक्शन, ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शन। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं जो कंसीडर की जाती हैं ऑपरेशन फंक्शन में या फिर प्रोडक्शन में। कौन कौन से हैं? यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन भी लिख रखा है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द एक्टिविटीज लिस्टेड अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शन। तो आपको देखिए बिल्कुल क्या करना है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लेनी है, LMPQ। इसी तरीके से, इसी जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ LMPQ, आप जैसे ABCD पढ़ते हैं, ठीक है, तो LMNOPQ इस तरीके से होता है, ऐसे नहीं करना है। LMPQ एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। दीज आर दी एक्टिविटीज। L फॉर लोकेशन फैसिलिटीज, M फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, M फॉर फिर से मेंटेनेंस मैनेजमेंट। अब एक बात और बता दूं, मैंने यहाँ पर सीक्वेंस भी ले लिया है, यानी मैनेजमेंट के अगर आप इस तरीके से भी पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। वी हैव मैनेजमेंट का कितना है हमारे पास? 2 हैं। कौन कौन से? मटेरियल एंड मेंटेनेंस। तो ये 2 मैनेजमेंट के हो गए, और ये 2 हो गए डिजाइन के, प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोसेस डिजाइन। इज दैट क्लियर? और ये हो गए कंट्रोल के, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। तो इस तरीके से आपको कितने याद हो गए? 6 तो इसी तरीके से याद हो गए कि देखो सबसे पहले 2 मैनेजमेंट है, 2 डिजाइन है और 2 कंट्रोल है। रिमेनिंग रह गए क्या? 1 एंड 2, लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये, श्योर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए किस लय में बोलना है आपको, ये बात ध्यान रखनी है। LMPQ 2-3 बार आप इसको रिवाइज कीजिए, पक्का याद हो जाएगा। एंड और क्या बात ध्यान रखनी है इसमें? 2 मैनेजमेंट, 2 कंट्रोल, 2 डिजाइन। इज दैट क्लियर? तो 6 इजीली आपको याद हो जाएगा ये। मे भी क्या पता 5 एक्टिविटीज आ जाएं, तब तो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे देखिए क्या है। आगे है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। व्हाट आर द डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बातें ली हैं यहाँ पर बुक से ही। प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स विद द सिस्टम वेयर टेंजिबल गुड्स आर प्रोड्यूस। देखिए जिस पर मैं अंडरलाइन करूंगा आप उस बात को समझना। टेंजिबल गुड्स ये किस चीज के लिए? प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए। इट मीन्स ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होगा? इंटेंजिबल होगा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है बात। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स करता है किसके साथ? वेयर द टेंजिबल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें और भी है, आप बुक से जाकर देखिए। ये सिर्फ मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए ये सब। ऑपरेशन मैनेजमेंट डील्स विद वेयर वेरियस इनपुट्स ट्रांसफर इनटू इंटेंजिबल सर्विस। OM कवर्ड सर्विस लाइक, OM में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? बैंक, एयरलाइंस, पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज एटसेट्रा। एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखिए प्रोडक्शन प्रीसीड्स OM इन द हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये एक लाइन आपको याद रखना बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कि प्रीडिसीजर है, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? प्रीडिसीजर है OM का। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए एंड एक बार कोशिश कीजिए। देखिए आपको फर्स्ट चैप्टर विद इन 15 to 20 मिनट्स में किस तरीके से याद हो जाता है। आप भी अपने ऊपर ये चीज
आजमा कर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन के? तो देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 फीचर लिख सकते हैं। किस तरीके से आपको याद करना है मैं बता दूं। आपने सुना होगा MDH, यस MDH। तो आपको अब क्या करना है, H को हटाना है, MDS इस तरीके से। और S कितने हैं यहाँ पर 2। तो बहुत ही ज्यादा मैंने यहाँ एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताया है आपको किस तरीके से याद करना है। M फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, disappearance of smoke stacks, service orientation and small has become beautiful, MDS। और याद रखना है बात क्या, S कितने हमारे 2 हैं, सर्विस ओरिएंटेशन एंड स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। सो अब लास्ट पे आ जाते हैं हम। लास्ट है हमारा रीसेंट ट्रेंड एंड इम्पैक्ट इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। रीसेंट ट्रेंड क्या है और क्या इम्पैक्ट है ये बातें। तो देखिए मैंने इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, क्या, RW रावण, TE रावण थे बोल सकते आप, थे रावण तो कर लेना आप इसको, रावण तो PGT यू नो, FL फेल था, रावण तो PGT फेल था। इस तरीके से आप ये बोल के याद कर सकते हैं। सो R फॉर री इंजीनियरिंग हो जाएगा, W फॉर वर्कर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद TE की बात की है मैंने तो टाइम रिडक्शन हो जाएगा, E फॉर एनवायरमेंटल हो जाएगा, P फॉर प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रेटेजी हो जाएगी, G फॉर ग्लोबल मार्केट प्लेस हो जाएगा, T फॉर टेक्नोलॉजी हो जाएगी, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, L फॉर उसी के साथ ही है लीन प्रोडक्शन हो जाएगा, एंड T फॉर हो जाएगा हमारा TQM। इज दैट क्लियर? सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और बता दूं, आपको बोलना है यहाँ पर, यानी कि हमारे पास शॉर्टकट्स जो मैंने बताए हैं वो 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले है LMPQ। बात ध्यान रखनी है आपको, 2 मैनेजमेंट के हैं, 2 डिजाइन के हैं, 2 कंट्रोल के हैं, ठीक। फिर MDS इस तरीके से बोल के करना है। फिर उसके बाद रावण तो PGT फेल था। थोड़ा फनी है बट आपको याद करने में आसानी होगी। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यहीं पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो एंड होता है। और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर PDF नोट्स के लिए। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एंड प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स की। So thank you so much for watching my videos and keep supporting me guys. All the best.